हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुँचे। इस वक्त जो आप सेव देख रहे हैं ये कोई कश्मीर या शिमला नहीं है, बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि ये घाटशिला अनुमंडल का एक छोटा सा जगह है सालबोनी, जो कि एक पिछड़ा एक शख्स ने सेव की खेती कर इस जगह की सूरत ही बदल दी है। दोस्तों, आज रविवार विशेष में, हालांकि पर्यावरण दिवस महीना चल रहा है और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सेव से संबंधित एक ऐसा समाचार जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि घाटशिला जैसे छोटे से शहर, जो जहां की 45 डिग्री का तापमान इस वक्त चल रहा है, यहां सेव की खेती की जा रही है ना आश्चर्य की बात। लेकिन इस आश्चर्य को सच कर दिखाया है डॉक्टर BN प्रसाद जी ने, जो कि पूर्व में घाटशिला कॉलेज के प्राचार्य रहे और फिलहाल केएस कॉलेज सरायकेला के प्राचार्य। उन्होंने इस अद्भुत कार्य को सालबनी, जो कि पुतलू टोल प्लाजा से कुछ ही दूरी पर आ गया NH 18 पर, इस अपने फार्म हाउस पर अंजाम दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सेव के हजारों करीब सैकड़ों पौधे लगे हुए। हालांकि 1 वर्ष ही हुआ इन पौधों को, अभी पौधों ने के जड़ ने ज़मीन पकड़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी इन पौधों ने फल देना शुरू कर दिया। ये एक आश्चर्य की बात है। और ये नज़ारा आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज़ के माध्यम से। दोस्तों, ऐसा नज़ारा आपने टीवी में पहली बार देखा होगा कि घाटशिला जैसे क्षेत्र में सेव की खेती करना संभव, ये लोग सोच भी नहीं सकते। ये पौधा देखिए आप, इसमें लगभग 20 से 25 सेव लगे हुए। ये आश्चर्य की बात है कि अभी ये पौधा 1 साल का भी नहीं हुआ है। और हम आपको बताएं कि ये फल हमने चखा भी है, बिल्कुल मीठा है। लोग कहते हैं कि घाटशिला में हुए जय अनार, ये अंगूर या सेव में मिठास नहीं रहती, लेकिन ये रवि प्रकाश जी और हमने खुद चखा, ये बहुत ही मीठा है। और अभी समय भी नहीं हुआ है, लेकिन समय आने पर ये पूरी तरह से वही फल होगा जो हम बाज़ार में कश्मीर या शिमला से जो फल आते हैं, सेव आते हैं, उन्हीं की तरह होगा। और ये कारनामा को साबित किया डॉक्टर BN प्रसाद जी का, जिन्होंने इस फार्म हाउस को अपने मेहनत से सजाया है। ये पर्यावरण दिवस पर आप सबों के लिए विशेष थी झारखंड उदय की ओर से। इस वक्त विश्व पर्यावरण माह चल रहा है और इस पर्यावरण को लेकर सारा विश्व बहुत ही सतर्क है। लेकिन अगर हम सेव की बात करते हैं तो हमारे जहन में कश्मीर और शिमला का दृश्य दिखता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि घाटशिला अनुमंडल में भी सेव की खेती लहलहा कर हो रही है तो आपको शायद विश्वास ना हो। लेकिन आज मैं जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उस शख्स ने घाटशिला अनुमंडल जैसे क्षेत्र में सेव की खेती कर यहाँ पर एक क्रांति की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराना जा रहा हूं, फिलहाल उन्होंने गालूडी पुतलू टोल प्लाजा गालूडी के आगे सालबनी नामक एक स्थान है, जो कि NH 33, जो कि अब NH 18 के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी हाईवे के से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक स्थान है। उस स्थान पर उन्होंने एक अपना फार्म हाउस बनाया है और अभी फ़िलहाल इसकी शुरुआत है। लेकिन जो दृश्य आपने अभी वीडियो में देखा उसी फार्म हाउस का है। और वो शख्स जिन्होंने इस क्रांति को यहाँ शुरुआत दी है डॉक्टर BN प्रसाद जी, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो कि पूर्व घाटशिला कॉलेज के प्राचार्य भी रहे हैं और इस वक्त सरायकेला में केएस कॉलेज के प्राचार्य हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह उनके मन में ये बात आई कि यहाँ पर एक फार्म हाउस खोला जाए जहाँ की सेव की खेती की जाए, जो कि आश्चर्य होता है कि ऐसे इलाके जहाँ की गर्मी इतनी है, और किस तरह से उनके मन में विचार आया और कैसे शुरुआत की। इस सारे बातों को जानते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर BN प्रसाद जी से। को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महान कार्य के लिए कि आपने प्रकृति प्रेम अपना दिखाकर घाटशिला जैसे क्षेत्र में इस काम को अंजाम दिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये कैसे उठा कि यहाँ पर कुछ किया जाए। मैं अक्सर YouTube में देखा करता था कि कुछ नए टाइप का वो पौधा का इजाद किया है लोगों ने, जो गर्म इलाके में सेव कैसे उपजाया जा सकता है। तो YouTube पर हमने देखा बहुत जगह कि मुजफ्फरपुर में हो रहा है, रांची में हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों नहीं इधर इस इलाके में कुछ किया जाए ताकि पर्यावरण भी ठीक ठाक रहे। और एक जो हमारा शुरू से किसान फैमिली के होने की वजह से खेती बाड़ी में शुरू से शौक़ रहा और मैं उपजाया करता था अपना गार्डन में भी प्याज और वो फिर नेनुआ ये सब, तो सोचा क्यों नहीं है इस पर फल लगाया जाए। तो 1-2 जगह YouTube में देखा, फिर जाके फिर घूम के आया कि कैसे वो लोग खेती करते हैं। तो हमने ट्रायल और एरर के बेसिस पे शुरुआत किया दिसंबर 2021 में।
सोचा कि कौन सा फल पौधा लगाया जो सबसे अच्छा रहेगा इस इलाके के लिए और एक नयापन भी रहेगा। बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट को ये सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा तौर तरीका है, लेकिन यहाँ के लोगों को मेंटलिटी भी सुधारना होगा कि थोड़ा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और अपना पास जो भी उनकी ज़मीन ज़रात जल जंगल ज़मीन है उसमें वो चाहें तो बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं। बट यहाँ के लोगों को चूँकि लेबर का बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं खुद देख रहा हूँ, वो सुबह उठेंगे कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, जो 200-250 पर डे मिला और शाम में आएंगे, यही उनकी ज़िंदगी हो जाती है। वो थोड़ा सा कोशिश करें कि जो भी उनका थोड़ा बहुत जड़ जंगल ज़मीन है उसमें वो खेती करें, सब्जी भाजी की या फल की या एप्पल की, तो काफ़ी स्कोप है कि वो अपने मेहनत से अपने ही ज़मीन पर बहुत कुछ कर सकते हैं, बजाय इसके कि दूसरे के ज़मीन में, दूसरे के खेतों में, दूसरे के मकान में कंस्ट्रक्शन लेबर की तरह काम करें। थोड़ा सा अपना विकास सोचें तो सरकार भी इसके लिए बहुत तत्पर रहती है। वो चाहेंगे तो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं खेती बाड़ी करके। सबसे पहले मन में आपका कैसे ख्याल आया कि मतलब यहाँ पर किया जाए, कि आप तो जमशेदपुर में रहते हैं? एक्चुअली रहते हैं वहाँ भी, लेकिन जमशेदपुर में ही, लेकिन खेती बाड़ी का शौक़ मेरा पुश्तैनी था। घर में भी जब क्वार्टर में भी थे या फिर जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ गमला में लगाना, सब्जी उपजाना, नेनुआ, भिंडी, खीरा, ये सब शुरू से शौक़ रहा था। काफ़ी अच्छे अपने खाने के लिए मेरा सब्जी खुद निकल जाता था शुरू से, 25 साल 30 साल पहले से ही। तो सोचा क्यों नहीं, अब चूँकि रिटायरमेंट का भी समय आ रहा है तो इसको बड़े तौर पर किया जाए कि कुछ अपना भी हो, पर्यावरण भी ठीक रहे, कुछ फल सब्जी भी हो जाए, कुछ लोगों का भी भलाई हो जाए, कुछ काम काज मिल जाए। इसी विचार से हम सोचा कि भविष्य के देखते हुए कि रिटायरमेंट के बाद ज़िंदा रहने के लिए कुछ काम ज़रूरी है, सामाजिक और कुछ व्यक्तिगत। तो सोचा खेती बाड़ी करेंगे और बच्चे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स और वो इंग्लिश, ये सब। यही सोच के हमने यहाँ पर ये प्रोजेक्ट शुरुआत किया है। सर और एक बात, ये जो पौधे लगे हुए हैं, क्या इसका बहुत ज़्यादा देखभाल ज़रूरत होता है, बीच बीच में खाद देने का इस तरह? शुरुआती दौर में कम से कम 2 साल, जब पेड़ पूरी तरह मैच्योर नहीं हो जाता है, ज़मीन में अच्छे से पकड़ नहीं लेता है, तब तक इसमें रेगुलर पानी डालना, खाद डालना, उसका कटिंग करना वो ज़रूरी होता है। बाद में बिल्कुल ज़रूरत नहीं होता है। बाद में स्प्रे सिर्फ कर दीजिए फल के समय, पेड़ बड़ा होते चला जाएगा। बाद में देखभाल, जैसे जैसे पेड़ का उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे देखभाल कॉस्ट कम आता है। सर इस बागान में इसमें कुछ आम का पेड़ है, कुछ अनार का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, पपीता का है। पपीता पिछले 6-7 महीने से मैं खुद पेड़ का ही, अपने ही पेड़ का पपीता खा रहा हूँ, तो पपीता भी खूब होता है। सब्जी उपजाया मैंने, प्याज करीब 3-4 क्विंटल प्याज हुआ था, अभी तो ख़त्म हो गया है। मूंग उपजाया था यहाँ पे। तो प्लानिंग है कि सब्जी और कुछ फल। सर आपने बताया इलायची का भी पौधा पेड़ है? हाँ, वो ट्रायल में एक पेड़ मंगवाया था तो अभी फूल दिया है, लेकिन अभी तक फल नहीं देख पाए हैं उसका। तो संभवतः 1-8 साल में वो भी इलायची में भी फल लगेगा, तो आप लोगों को दिखाएंगे। केला, नारियल वगैरह भी लगा चुके हैं? केला, नारियल, आम तो काफ़ी अच्छा हुआ है। जी जी, देख रहे आधा किलो से ज़्यादा का आम आपका लग चुका है। वो पहली बार आम फला। तो ये पहली बार ही है? कितने महीने में लगा है सर ये करीब 1 साल का है पेड़, 1 साल का पेड़ है। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल के पेड़ में आधा किलो से ज़्यादा वजन का आम लगा है। आपने अपने टीवी के स्क्रीन पर देखा। तो दोस्तों, तो ये है डॉक्टर BN प्रसाद जी, जो कि एक प्रकृति प्रेमी है, और जिस मेहनत से उन्होंने इस फार्म हाउस को सजाई, तो शुरुआत है, लेकिन हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस फार्म हाउस का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि अभी भी लगभग 100 से ज़्यादा पेड़। कितने पेड़ है सर सेव के? ये 125 पेड़ हमने मंगवाया था, लेकिन बहुत पेड़ मर गया। अभी करीब 60-65 के करीब पेड़ बचा हुआ है। अगले साल इस दिसंबर में फिर से कुछ नए पेड़ में प्लान कर रहा हूँ। तो देख 60-65 पेड़ अभी भी बचे हुए हैं। हालांकि सारे पेड़ जीवित नहीं रहे, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा गर्म, आप देख सकते हैं 45 डिग्री। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर साहब ने जिस मेहनत से इस फार्म हाउस को सजाया है, हमें लगता है कि आने वाले दिन में ये बागान पूरी तरह सेव से लहलहाएगा। और हमारी भी ये दुआ है कि घाटशिला जैसे क्षेत्र में ये क्रांति कर घाटशिला के लोगों को एक तोहफा दे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें विजिट कराने के लिए, और झारखंड उदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको भी ये पेड़ लगाना हो, हमसे आइडिया ले सकते हैं कैसे लगाना है, कौन सा खाद पानी कब देना है। मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो देखा, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको किसी तरह का कोई आइडिया चाहिए इस पेड़ से, इस सेव के पेड़ के बदौलत, तो आप डॉक्टर साहब का नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, उससे संपर्क कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो भी उनसे सहायता होगा वो आपके लिए करने को तैयार है। और झारखंड उदय की ओर से अब इस
पर्यावरण दिवस के मौके पर मैं डॉक्टर बीएन प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने घाटशिला जैसे क्षेत्र में सेव की खेती कर एक नया क्रांति की शुरुआत की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर झारखंड उदय की तरफ से, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कि इस स्वतंत्र पर्यावरण दिवस पर हमारे इस एपिसोड को देखा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी कुछ इस तरह का अलग एक न्यूज़ हो तो आप हमें बुलाइए, हम आपके बागान या फूलों से संबंधित किसी भी क्षेत्र को झारखंड उदय के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे। ये सेव उस वक्त होता है जब मार्केट में हिमाचल और वो जम्मू कश्मीर का सेव मार्केट से ख़त्म हो जाता है, ऑफ सीज़न रहता है, उस समय इसका ऑन सीज़न होता है। तो ये जुलाई लास्ट और अगस्त के शुरुआत में ये फल आता है, काफ़ी अच्छा फल आता है। तो मेरा वो अभी इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन है कि एक पर्यावरण एक ट्रायल बेसिस पर करके लोगों को दिखाऊं, और जिनको भी इस सिलसिले में जो भी सुझाव चाहिए, कैसे पेड़ लगाना है, क्या खाद डालना है, कब कटिंग करना है, प्रूनिंग, सफाई, पानी, वो सारा जानकारी हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी ले सकते हैं। जाके हमको घुमा सकते हैं अपना फार्म हाउस, कैसे लगाना है, मैं मदद के लिए तैयार हूँ। मेरा भविष्य में प्लान है कि इसी चीज़ को अच्छे से यहाँ पर खेतीबाड़ी करूँ, क्योंकि मेरा ये पुश्तैनी धंधा रहा है, पेशा रहा है, तो उसी चीज़ को मैं रिटायरमेंट के बाद भी आगे करता रहूँगा। सर, ये जो आपने चमत्कार किया है कि 45 डिग्री तापक्रम पर फल लगे हुए, हमने खुद देखा, आपने हमें सेव का टेस्ट भी कराया। मीठे हैं सेव, लगभग 80% मीठे हैं, अभी समय भी नहीं हुआ है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये एक पेड़ पर कितना लगभग सेव हो सकता है साल भर में? ये अगर 3-4 साल में पेड़ फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो इसमें 1 क्विंटल तक फल आसानी से लगता है। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता है उसमें और भी बढ़ता जाता है, काफ़ी इसमें फल होता है। मतलब कॉमर्शियल सेंस में भी देखा जाए तो एप्पल का फार्मिंग इधर फ़ायदा ही फ़ायदा है लोगों को, बट देखभाल ये बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कीड़ा का पर वो कीटनाशक का स्प्रे करना, खाद डालना, प्रूनिंग करना, एक टर्म होता है कि कैसे कटिंग किया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल लगे, इसके लिए पूरा धूप चाहिए।